हेलो एवरीवन, श्री आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस अकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही थी। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक मैथ 2.0 सीरीज है। लेट्स क्रैक मैथ 2.0 सीरीज में ऑलरेडी हमारे डे 13 तक के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो चुके हैं। ये हमारा डे 14 है। अपने इस डे 14 में आज हम देखेंगे कि बोट और धारा वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना होता है। ये हमारा पहला और लास्ट ही इसका वीडियो है, अर्थात इसमें एक ही पार्ट में हम इसमें आने वाले प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छे लगेंगे और आप इसको करने के बाद जितने भी प्रश्न आपसे कभी भी पूछे जाएंगे आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसमें सिंपल से सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता, तो इसलिए सिंपल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही हम आपको इन प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक मैथ 2.0 सीरीज का डे 14 है। अपने इस डे 14 में आज हम बोट धारा के प्रश्नों को करेंगे। उम्मीद है कि ये हमारा पहला और लास्ट वीडियो है। इसके बाद इससे संबंधित कोई वीडियो नहीं आएगा, फिर हम अपने नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ये क्लास कवर कर लेने के बाद आपको फिर कोई और क्लास भी नहीं करनी। काफ़ी सरल और सहज प्रश्न होते हैं और इनको कर लेने से फिर आपका ये हो जाएगा कि समय, चाल, दूरी वाले जितने भी सवाल हैं उनका एक होलिस्टिक पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन सवालों को करें। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, जब हम कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो सवाल हमें फिर काफ़ी ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, जैसे कि आप हमेशा पढ़ते होंगे। ठीक है, कि कोई ना कोई आपको नाव मिल जाती होगी। ठीक है, अब आप कहना कि सर नाव ऐसी होती है क्या? जैसी भी हो। ठीक है, मान लीजिए कोई नाव होती है, तो कोई नाव क्या करती है कि किसी भी धारा यानी कि पानी में बहती है। पानी में जब बहती है और अगर धारा उसी की दिशा में चल रही हो जिस दिशा में नाव को जाना है, तो आप एक बात बताइए, नाव को ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा कि कम लगाना पड़ेगा? सिंपल सी बात है कि नाव को कम बल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई नाव है, ठीक है, कोई नाव है जो कि क्या कहते हैं धारा के विपरीत दिशा में चल रही है। मान लीजिए धारा उसकी इस दिशा में चल रही है। ठीक है, ये धारा है और ये नाव को इधर आना है। ठीक, तो आप बताइए, जब ये धारा इससे टकराएगी तो इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस ओर जाने में कि कम लगाना पड़ेगा? ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं बातों को अगर आप समझ गए तो आगे आने वाले आप सभी प्रश्नों को काफ़ी सहज पूर्वक कर पाएंगे। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है आपकी बोट, ठीक है, जिसको बोलते हैं नाव, और दूसरी होती है आपकी क्या? स्ट्रीम, यानी कि आपकी धारा। धारा का मतलब जिस जगह पे वो चलती है। अब चलती किस में होगी? पानी में। पेट्रोल के ऊपर थोड़ा ना चलती होगी, है ना? तो अब ये मत कहना कुछ बच्चे कि नहीं सर पेट्रोल की भी तो धारा होती है, सर दूध की भी धारा हमने देखी है। तो दूध की धारा में नाव कभी चलते हुए देखा है? नहीं देखा होगा ना। तो ये चीज़ें इतनी आपकी क्लियर हो गई कि हाँ, धारा की दिशा में अगर जाएगी तो फोर्स जो होगा वो काफ़ी कम होगा, लेकिन धारा की अगर विपरीत दिशा में जाएगी तो जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक, अब इसी को एक और चेंजेस में पढ़ो। क्या? कि अगर धारा की दिशा में जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा कि नाव की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज हो जाएगी, है ना, क्योंकि कम बल लगाना पड़ेगा। धारा ऐसे बह रही, जैसे आपने बचपन में देखा होगा साइकिल चलाई होगी, तो कई बार आप साइकिल चला के जा रहे होते हो तो हवा आपके अपोजिट में होती है, तो आपको ज़्यादा पैडल खींचना पड़ता है। लेकिन जब कई बार क्या होता है, उसी दिशा में होती है हवा और आपकी साइकिल भी उसी दिशा में जाना है, तो कम पैडल में आप जा सकते हो। ठीक है ना। तो मुझे याद है जब मैं अपनी स्कूलिंग लाइफ में साइकिल चलाता था, मतलब 16 किलोमीटर जाना, 16 किलोमीटर आना वही था स्कूल था, है ना। क्लासेस करनी होती थी, खासतौर पे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो क्लासेस होती थी तो ये बड़ा परेशान करती थी, क्योंकि मैथ की जो क्लास होती थी वो सुबह 6 बजे शुरू होती थी। मतलब कोचिंग जो हमारी होती थी शहर में होती थी, हमारे घर से बहुत दूर गांव से, तो सुबह 4 बजे निकलता था, फिर पहुंचता था वहाँ पे। कोहरे के समय तो ऐसा होता था मेरा टोपा, मेरी आँखें सारी मतलब ढक जाती थी बर्फ़ से। ठीक है, और अगर वो हवा हमारे विपरीत चलती थी तब तो ऐसी तैसी कर देती थी पूरी की पूरी। तो वहाँ 6 बजे टीचर के पास पहुँचना होता था। अच्छा, बच्चे लोकल के होते थे वो तो तुरंत आ जाते थे हॉस्टल के,
मैं लेट अपना पहुंचता था, तो 6 बजे पहुंच के 6 बजे क्लास शुरू हुई, फिर 6 बजे से हम लोगों ने मतलब क्लास पढ़ी 8 बजे तक, फिर 8 बजे के बाद 8:30 बजे से दूसरी क्लास वो होती थी 9:30 तक, फिर 9:30 से इंग्लिश की क्लास करने जाते थे, इंग्लिश की क्लास 11:30 तक चलती थी, 11:30 से क्लास करने के बाद फिर 12 बजे स्कूल गए, स्कूल 12 बजे का होता था हमारा सेकेंड शिफ्ट में, तो 12 बजे से स्कूल हमारा 5 बजे तक चला, 5 बजे के बाद फिर 6 बजे हमारी क्लास हुई फिजिक्स की, और ये फिजिक्स की क्लास चलती थी 3 घंटे, तो 9 बजे यहाँ छुट्टी पाते थे, और फिर छुट्टी पाने में फिर 16 किलोमीटर साइकिल चलाना है, फिर साइकिल दूसरी जगह पे खड़ी करनी है पेट्रोल पंप में, वहाँ से फिर मुझे ऑटो करना है, ऑटो से फिर घर जाना है। रात को लगभग 11 बजे घर पहुँचता था। आप सोचोगे पढ़ते कब थे, तो टेम्पो में जाते जाते, वैसे आते आते, क्लास में जो बीच में समय मिल गया वहाँ पे, बस ऐसी ही पढ़ाई हुई है ज़िंदगी की, स्ट्रगल करते करते, क्योंकि हमारे घर से बहुत दूर स्कूल था, तो जाने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। खैर, स्कूल की बातें नहीं समझनी थी, मैं हवा की बातें बता रहा था, नाव की। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, यही कॉन्सेप्ट है कि अगर धारा की दिशा में जा रही तो स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने का मतलब क्या हुआ, जो धारा की स्पीड है और जो नॉर्मल स्पीड है वो क्या हो जाएगा, वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब विपरीत दिशा होगी तो जो धारा की चाल होगी और जो स्ट्रीम की चाल होगी वो आपस में घट जाएंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आपको बस समझना है। ठीक, मैंने आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई है वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं कि नाव अगर धारा की दिशा में बहती है तो स्पीड बढ़ती है, और वहाँ पे एक वर्ड और मैंने लिखा है अनुप्रवाह। ठीक है, अगर कहीं अनुप्रवाह लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि नाव धारा की दिशा में जा रही है और उसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है। ठीक, दूसरा आता है ऊर्ध्व प्रवाह। ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब विपरीत दिशा में, अर्थात नाव अगर विपरीत दिशा में जा रही है धारा के, तो क्या होता है, स्पीड जो होती है उसकी डिक्रीज होती है, मतलब कम होती है। अनुप्रवाह को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ऊर्ध्व प्रवाह को हम यू से। डी का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और यू का मतलब होता है आपका अप स्ट्रीम। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, इसी चीज़ को आपको बस यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब इन्हीं चीज़ों को हम कवर करते हैं, देखते हैं इन चीज़ों को कैसे कवर करना है। ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि बोट प्लस स्ट्रीम, ठीक है, मैंने कहा अगर नाव और धारा अगर आपस में मिल जाएं तो क्या होगा, वो बनाती है डाउन स्ट्रीम, मतलब आपका अनुप्रवाह। ठीक, यानी कि ये क्या हुआ आपका डी। दूसरा मैंने आपको क्या बोला, बोट, ये आपको याद नहीं रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ फार्मूला कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, माइनस स्ट्रीम इज इक्वल टू आपका यहाँ क्या होगा अप स्ट्रीम। ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। इसका दो इक्वेशन बनाओ, पहली इक्वेशन, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन। ये मैथ में होता है, जिसको ना समझ में आ रहा हो इसको वीडियो को थोड़ा स्किप कर दो या देख लो समझने के लिए। ठीक है, कैसे फार्मूला आता है। सबसे पहले हम इनको जोड़ देंगे दोनों को, जब जोड़ेंगे तो ये भी प्लस रहेगा, ये जो है हमारा ऐसा ही रहेगा नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमारा कट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये हमारा जो ही कट हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बोट इज इक्वल टू डी प्लस यू, यानी कि बोट इज इक्वल टू, अगर हमें नाव की चाल निकालना हो तो डी प्लस यू बाई 2। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन क्या होती है, इनको आपस में घटा दो, घटा दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, तो ये जब आपका प्लस हो जाएगा तो 2 स्ट्रीम हो जाएगा, यानी कि 2 स्ट्रीम, और ये बोट बोट कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का होता है, ये माइनस का। ठीक, और ये क्या हो जाएगा डी माइनस यू, यानी कि एस बराबर क्या हो जाएगा डी माइनस यू बाई 2। ठीक है, ये हो गया धारा की चाल का। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। नाव की चाल का अगर निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे, धारा की चाल निकालना हो गया तो ऐसे हमें यहाँ पे इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी ही आपको बस यहाँ पे बातें याद रखनी हैं। बाकी अभी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, आपके एक एक सवाल एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, पहली बार क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो कई बार चीज़ें नहीं सॉल्व होती हैं। ठीक, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे हमने एक सवाल भेजा है, एक नाव की धारा की दिशा में चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो। शांत जल का मतलब बिल्कुल कुछ भी हवा वगैरह नहीं चल रही। ठीक, तो आप बताओ आपको क्या दिया है, धारा की दिशा में क्या चाल दी है आपको। ठीक है, नाव की 16 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, दूसरा क्या दिया, धारा की विपरीत दिशा में
क्या आपको चाल दी है 6 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहीं से बुद्धि लगा लो, धारा की दिशा में जाएगी तो स्पीड ज़्यादा होगी, धारा की विपरीत दिशा में होगी स्पीड कम होगी। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन पूछा नाव की चाल बता दो, तो नाव की चाल बताने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, धारा की चाल में, ठीक है, धारा की दिशा वाली चाल में विपरीत दिशा के चाल को घटा के 2 से हम कहते हैं वो कर देंगे, सॉरी जोड़ के इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्यों, डी प्लस यू हमने पढ़ा, तो 16 6 22/2 यानी कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल आ गई। अगर हमसे पूछा है उसने धारा की चाल भी, तो हम क्या करेंगे, d माइनस यू अपॉन 2 अर्थात 16 माइनस 6/2 अर्थात आपका 5 किलोमीटर प्रति आवर। क्यों, क्योंकि 16 में 6 गए 10 बचे, 10 को 2 से भाग दिया तो 5 बचा। ठीक, अब यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूँ, कभी भी धारा की दिशा में जाने वाली जो चाल है और धारा की विपरीत दिशा में जाने वाली चाल है उससे कम नहीं होगी। अर्थात धारा की दिशा में चलने वाली जो चाल है वो हमेशा ज़्यादा होगी और धारा की विपरीत दिशा में चलने वाली की चाल हमेशा कम ही होगी। अर्थात धारा की जो स्पीड है वो कभी भी नाव से अधिक नहीं हो सकती। अगर नाव से अधिक हो जाएगी तो नाव कभी जाएगी ही नहीं। भाई अगर लहरें हिलोरे मारती हैं तो कोई नाव थोड़ा ना जाती है, अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली समझेगी तो समुद्र तो उसको डुबा डुबा के मारेगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, क्या है, आपकी स्क्रीन के सामने देखिए ये आया। ठीक है, एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में 5 घंटे समय लेती है तथा धारा के विपरीत 32 किलोमीटर जाने में 8 घंटे समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। कुछ नहीं इसने किया है, आपको क्या कर दिया ना, 40 किलोमीटर जाने में 5 घंटे, मतलब आपको इसमें दूरी दे दी है, समय दे दिया, तो चाल निकालना है आपको धारा की दिशा में। तो सबसे पहले चाल निकाल लो, 40/5 कर दो, उसकी दूसरे की चाल निकाल लो, उसमें क्या दिया 32/8 कर लो। ठीक है, अब निकालो, 5 अट्ठे 40 आ गया, यहाँ पे 5 अट्ठे मतलब किलोमीटर प्रति आवर, ये चाल हो गई धारा की दिशा में चाल। अब यहाँ पे 8 चौको 32, ये धारा की विपरीत दिशा में आ गई। अब इनको निकाल लो, 8 माइनस 4/2 ये धारा की चाल आ जाएगी, यानी कि 4/2 मतलब 2 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन आपसे क्या पूछा, धारा की नहीं पूछा, नाव की पूछा है, तो 8 + 4/2 यानी कि 12/2 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति आवर, ये आपकी किसकी चाल आ गई, नाव की चाल। बस इतना सिंपल क्वेश्चन पूछता है आपसे, आप लोग भी डरते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने, बड़े छोटे छोटे हैं, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से इनको करना होता है। ठीक है, बस यही है कि कॉन्सेप्ट एक बार बस समझ जाओ कि हाँ धारा और नाव का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है, नहीं तो फिर आपका उत्तर तो माइनस में ही आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे, स्थान ए से बी की दूरी 27 किलोमीटर है, शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर है, तो बताइए नाव को वापस जाकर आने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल सिंपल सा है सवाल, क्या है आपको दिया है कि ए से बी की दूरी कितनी दी है, 27 किलोमीटर। मान लो ये आपका घर है और ये आपकी मम्मी की बहन का घर है, मतलब आपकी मौसी का घर। ठीक है, मान लो, अब कुछ बच्चे नाराज हो जाए, अरे मान लो मेरी मौसी का घर है भाई, हालांकि मेरी मौसी का घर बड़ी दूर है, हम कभी गए ही नहीं आज तक। ठीक है, तो ये समझ लो। ठीक, यहाँ पे कितना दिया है आपको, ये 27 किलोमीटर आपको दूरी दी हुई है। ठीक, ध्यान से समझना, 27 किलोमीटर दूरी आपको दी है। क्या कह रहा है, शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव यहाँ से जाएगी किस स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति आवर से। और धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल है यहाँ पे 6 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, अब जा रही और जाके फिर इसको वापस आना है। ठीक, उसमें आपसे पूछा कि क्या टाइम लगेगा, बिल्कुल सिंपल सा है। आपको क्या दिया है, आपको नाव की चाल दे दी है, कितनी दे दी है, 12 किलोमीटर प्रति आवर। आपको धारा की चाल दे दी है कितनी, 6 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इसका डाउन स्ट्रीम क्या होगा, है ना, जो डाउन स्ट्रीम का मतलब अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अनुप्रवाह क्या होगा, जुड़ जाएगा, 12 + 6 मतलब 18 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने पूछा इसका ऊर्ध्व प्रवाह क्या हुआ, यानी कि अप स्ट्रीम, तो 12 - 6 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा, समय, तो एक तो समय यहाँ से जाने वाला और एक तो समय यहाँ से आने वाला, दोनों समय हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, जो ये है इसमें हम क्या करेंगे बताइए, जो दूरी है हमारी ये, इसमें हम इस चाल को क्या कर देंगे,
डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की ये रफ्तार है, दूरी 27 है, 27 जाने में 27 आने में, तो 27/18 प्लस 27/6, ठीक है। अब आप इसको निकाल लो आराम से, 3 का 18, 3 9 27, ठीक है। यहाँ पे 3 दूना 6, 3 9 27, ठीक। 9/6 प्लस, हाँ ठीक है, 9/6 प्लस यहाँ पे आपका कितना है 9/2, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, यानी कि आपका यहाँ पे आ गया 3/2 प्लस 9/2। अब आपको अच्छे से पता है 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा, 9 3 ऊपर 12 हो जाएगा, यानी कि 2 6 12, 6 घंटे आपका यहाँ पे आंसर आ गया। समझ गए, ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं। फिर से आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। देखो आपको क्या दिया, नाव की चाल दी है 12 किलोमीटर प्रति आवर, आपको धारा की चाल दी है 6 किलोमीटर प्रति आवर। नाव की चाल, धारा की चाल दी है, अगर मैं कहूँ इसका डाउन स्ट्रीम क्या हुआ तो 12 + 6 हो गया, यानी कि आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं कहूँ अप स्ट्रीम क्या हुआ, 12 - 6 हुआ आपका, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ये स्पीड आपकी निकल आई, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इसमें आपने टोटल स्पीड क्यों नहीं निकाली, वो 2 करके डिवाइड करके वैसे आपने क्यों नहीं निकाली। आप वैसे भी निकाल लोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, मतलब वो आपका तरीका उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें 27 से निकालना है, ठीक है। तो ये हमने इतना निकाल लिया यहाँ पे स्पीड। फिर बात आती है समय। समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल, या चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आपको दूरी यहाँ पे दी थी ना 27 किलोमीटर, चाल आपकी कितनी है पहले की 18 है, ठीक। क्यों, क्योंकि जा रहा है और वापस आ रहा है तो क्या होगा, जुड़ेगा, तो 27 उसकी भी दूरी है, वापस आने का मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये धारा की चाल हो गई, ये उसमें अप स्ट्रीम में हो गई, डाउन स्ट्रीम में, दोनों में हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे जब हमने देखा, इसको सॉल्व किया, तो या तो आप ये कर सकते हो 18 और 6 का एलसीएम ले लो, ठीक है। अब 18 6 का कुछ बच्चे एलसीएम लेंगे, तो ऐसे 2 9 18, 2 3 6, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 दूना 18 एलसीएम आया, 18 एलसीएम आ गया, यहाँ 27 हो जाएगा, यहाँ 6 तिरका 18, 27 तिरका 81 हो जाएगा, 81 और 27 जोड़ दो 8 और 8 2 10, 108 हो गया, यहाँ 18 हो गया, ठीक। 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यहाँ पे इसको काटो, 9 दूना 18, 2 6 12, ठीक है। 6 घंटे इससे आपका आंसर आ जाएगा, समझ के। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे, ऐसा ही सेम टू सेम, ठीक। स्थान ए से बी की दूरी 21 किलोमीटर है, एक नाव जाकर वापस आने में 5 घंटे का समय लेती है, यदि नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल ज्ञात करो। अर्थात इसमें आपको इसने टाइम दे दिया है जाने से वापस आने का, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जो टाइम ये दिया है उसमें जो भी वो होगा, ठीक है, उसमें हम जो भी संख्या होगी उसको x मान के सॉल्व कर देंगे। तो इसको ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सिंपल, मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ। हमने मान लिया धारा की चाल क्या हो गई, x हो गई। धारा की चाल अगर x हो गई, नाव की चाल आपको कितना दिया हुआ, 10 दिया है, तो इसका डाउन स्ट्रीम क्या हुआ 10 + x, इसका अप स्ट्रीम क्या हुआ 10 - x। अब ये x की वैल्यू सॉल्व करना अपने आप में बहुत बड़ी बला होती है, ठीक है, बड़ा होती है, पता नहीं मैं क्या बोल रहा था, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपको ये दिया है, ठीक, आपको यहाँ पे दूरी कितनी दी हुई है, आपको दूरी यहाँ पे दे दी है, ठीक है, कितनी 21 किलोमीटर। तो आपको 21 किलोमीटर जब इसने दूरी दे रखी है तो हमने ऊपर 21 रखेंगे, नीचे 10 + x, ठीक है, यहाँ पे 10 - x, और यहाँ पे कितना होगा 21 ही होगा। समय आपको कितना दे रखा है 5, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, 5 ये समय की जगह समय रख दिया, 21 ये हो गया, यहाँ पे 10 + x आया और यहाँ पे 10 - x आया, ये एलसीएम हो गए दोनों, ठीक है। 21 में गुणा होगा किसका 10 - x का, ठीक, और प्लस 21 में गुणा होगा किसका 10 + x का, ठीक है। ये इतना समझ के। अब यहाँ पे एक तरीका आपके पास ये भी है कि आप यहाँ से 21 को एलसीएम ले सकते थे पूरा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे 5 हो जाता है, यहाँ ब्रैकेट में 21, ठीक। तो यहाँ हो जाता है 10 - x प्लस ये 10 + x बचता, ठीक है, ये 10 + x अपॉन 10 + x ब्रैकेट में 10 - x, ठीक है, ये हो गया, ये ब्रैकेट बंद कर दो। अब ये माइनस है, ये प्लस का x है, तो दोनों x कट गए, ये 10 और ये 10 कितना हो गया 20 हो गया, तो 5 × 21 × 20 अपॉन, ठीक है, 10 + x 10 - x। आपको पता है a + b, a - b का फार्मूला क्या होता है a² - b², तो यही चीज यहाँ पे कर दो,
ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है, तब आपको चीज़ें और समझ में अच्छे से आएंगी। इरेज हो जाओ भाई, इतना मतलब ये मक्कार हो गया धीरे धीरे अब, जल्दी इरेज ही नहीं करता है, ठीक है, बोलना पड़ता है कि जल्दी इरेज कर दो, ठीक है। चलो इनको समय वाले को बाबूजी को इरेज कर दें। अच्छा ये मानेंगे नहीं, ये मतलब ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से इरेज होंगे, ठीक है। चलो इनको यहाँ से इरेज हमने कर दिया। अब हम देखते हैं अपने सवाल को। मैंने आपको क्या बताया है अभी कि ये 5 है आपका, ये 21 इंटू आपका कितना था 10 और 10 वो आपका 20, ठीक है, अपॉन यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोला, मतलब यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया आपका। चलिए अब एक काम करो, चाहो तो इस 5 से इस 20 को काट दो, 5 को 20 हो गया, ठीक, यहाँ 1 बचा, 1 इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू 21 इंटू 4, ठीक, 21 इंटू 4 कितना हुआ 84, कैलकुलेशन ही आनी चाहिए। 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, माइनस एक्स का कितना हुआ एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर है इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 100 ये प्लस का है, इधर का 84 आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस 84, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16। अब आपको अच्छे से पता है ये अंडर रूट हटता है यहाँ से स्क्वायर, तो यहाँ अंडर रूट आता है, अंडर रूट में 16 का वर्ग जो होता है वो निकाला जाता है, 16 का वर्ग होता है 4, यानी कि x बराबर 4 आ गया, मतलब धारा की चाल 4 किलोमीटर आ गई। अब आपके दिमाग में आता होगा नहीं सर मैं ये सवाल फिर से चेक करना है, ठीक, तो आप बताओ पुराना वाला सवाल में क्या किए थे आप नाव की चाल और धारा की चाल को ऐड किए थे ना। धारा की चाल यहाँ नाव की चाल कितनी है 10, धारा की चाल 4 है, ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 10 4 14, ठीक, दूरी टोटल कितनी है 21, तो 21/14 हो गया। दूसरा इसको माइनस करो धारा की चाल और नाव की चाल को, तो यहाँ पे कितना हो गया 6, सॉरी नीचे आएगा यहाँ पे 6, नीचे यहाँ पे हमने क्या किया इस जगह पे 21 आया, नीचे 6 आ गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, अगर 5 आंसर आ जाएगा टाइम का घंटे तो समझ लो हमारे आंसर सही आया है, ठीक है। तो करो इसको, 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, 3 दूना 6, 3 सते 21, ठीक है। अब 7 दूना 14, 7 त्रिक 21 हो गया, तो 3/2 प्लस 7/2, ठीक है, 2 ये हो गया, ऊपर 7 और 3 कितना हो गया 10, यानी कि 10/2, यानी कि कितना आ गया 5, ठीक है, यानी कि 5 आवर, यानी कि हमारा ये आंसर सही है। इसी को इसी क्विक एंड फास्ट मोड पे इसलिए किया जाता है, और इसीलिए मैं कहता हूँ आप आंसर जरूर देख लिया करें। आंसर देखने के बाद इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन में आपको आंसर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उत्तर तो उसमें ऑप्शन दिया होता है ना, तो उन ऑप्शन को आप चेक कर लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन एक ऐसा ही और करते हैं। शांत जल में नाव की चाल आपके सामने देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, जाकर वापस आने में लगने वाला समय 4.5 घंटा है, दूरी इसकी 60 किलोमीटर है, तो धारा की चाल आप ज्ञात करो, ठीक है। अब 4.5 घंटा जो समय दिया है आपको, तो क्या मतलब है 4 घंटे 30 मिनट है, ठीक है। 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, एक यहाँ पे 2/60 लिख सकते हैं, बस इतना ही यहाँ पे जरूरी था। 4 गुणे 2/60, क्यों, क्योंकि इसको हम काट देंगे तो 2 3 6 30 हो जाता है ना, तो बस यही आपको समझना था। अब आप यहाँ पे 4 गुणे 2/60 करेंगे, तो इसको आप सॉल्व कर लो पहले यहीं पे, तो 2 3 6 यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है। अब 30 यहाँ पे हो गया, तो इसको 2 दूना 4 और यहाँ पे 15 आ गया, अर्थात 2/15 आपका ये आ गया। इसको बस यहाँ पे दिमाग में ऐसे रखो, ठीक, कि 4.5 घंटे को हमने 2/15 लिख लिया, क्लियर। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, धारा की चाल हमने x मान ली, तो 30 + x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 30 चाल है नाव की, 30 - x हो जाएगा वैसे, ठीक। वो कितना दिया है आपको, दूरी 60, तो 60 यहाँ पे भी 30 + x प्लस 60/30 - x इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा आपका, अभी आपको मैंने करके बताया 2/15 टाइम घंटा, ठीक है। 2/15 हमने यहाँ पे किया, 60 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना आया 30 - x प्लस 30 + x, ठीक है, अपॉन 30 का होल स्क्वायर कितना होता है 900 माइनस का x स्क्वायर। ये सारा मैंने सॉल्व कर दिया, आप वैसे ही करोगे, 60 कॉमन ले लोगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, x से x कट गया, ठीक है। 30 यहाँ पे हैं, 2/15 गुणे 60 गुणे 2/15 इज इक्वल टू 60 गुणे 30 कितना हो गया 60, ठीक है, अपॉन 900 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या किया, 2 से इस 60 को काटा, 2 3 6 30 हो गया, ठीक। अब इधर कितना आ गया 60 गुणे 30 गुणे 15, समझ रहे हो ना,
60 गुणे 30 गुणे 15। क्यों? क्योंकि ये 60, ये 30 और ये 15, क्योंकि ये इधर जाएगा। इधर कितना था 1, तो इधर सेम टू सेम 1 का गुणा 900 में करोगे 900 आएगा, x में करोगे तो x माइनस का x स्क्वायर ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव आएगा नहीं। अब ये x स्क्वायर इधर है, ये x स्क्वायर इधर चला गया, प्लस में हो गया, ये 900 यहाँ पे ऐसा ही बना रहा। ठीक है, अब ये 900 यहाँ पे ऐसा ही बना रहा, तो अब आप क्या करोगे, इसका गुणा करो। ठीक है, गुणा करोगे तो आपका आंसर निकल आएगा 15 × 45, है ना। यहाँ पे माइनस करो, 15 × 45 आपका यहाँ पे हो गया, कितना हो जाएगा 450 × 60। अब इसमें 2 जीरो ये आ गए। अब 6 का गुणा करो, 6 पंचे 30, 6 चौको 24 और 3 27। ठीक है, आपका ये 27,000 आ गया। ठीक, आपका मतलब ये वैल्यू आ गई 27,000। अब आप में से जिसको वैल्यू निकालना आता है आंसर राइटिंग में रख के, ठीक है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर आपका ये दिया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको सॉरी एक्स स्क्वायर, हाँ 27,000 माइनस 900 इसको में घटा दो तो आपका जो भी आ जाएगा उसमें फिर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ इनमें क्या करो, आंसर जो भी ऑप्शन में दिया होगा उससे आप सवाल कर लेना। ठीक है, बाकी इसका आंसर आप खुद ही निकालिए बैठ के चुपचाप, समझ गए। ये मतलब ऐसा सवाल मैंने अपने मन से ओरली करा दिया आपको। ठीक है, तो ऐसे सवाल जब आते हैं तो आपको आंसर चेक करना चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ करेक्शन काफ़ी हमारी आसान हो जाएगी। ठीक है, मतलब ऑप्शन चारों रख के देख लो कि हाँ 4.5 घंटा समय आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस इससे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन के सामने ये आया कि एक नाव धारा के अनुदिश मतलब धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाती है, 12 किलोमीटर वापस आने में समान समय लेती है, मतलब समय इक्वल है। धारा की चाल इतनी तो नाव की चाल ज्ञात करो। सेम टू सेम वही सवाल है, चाहो तो वैसे कर लो या तो और बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसे अच्छे से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ समय समान है। समय अगर दिया होता तो हम मान लेते। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस कितनी आपको दी है, 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर डिस्टेंस दी है और 18 किलोमीटर दिए जाने में और 12 किलोमीटर दिए क्या, वापस आने में। अब इसको हम एक तरीके से ये भी तो लिख सकते हैं ना, इसको हम 6 लिख दें और इसको 2 लिख दें। ठीक है, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 3 या 2। ठीक, अर्थात दूरी बराबर अगर 3:2 है, मैं आपसे कहूँ चाल बराबर कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। क्यों? सॉरी 3:2 ही रहेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि चाल जो होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है किसके, दूरी के। अर्थात जितनी चाल होगी वो दूरी पे डिपेंड करती है। अगर दूरी ज़्यादा है तो चाल को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो अब एक बात बताओ, चाल जब हमारी 3:2 हो गई, वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट लगाओ जो हम लोग लगाते आए हैं अभी तक कि चाल जब 3:2 हो गई है ये, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 3 + 2 समय समान है अपॉन 2, 3 - 2 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, 5/2 = 1/2 अर्थात 10 = 2 अर्थात 1 अनुपात बराबर कितना आ गया, 5। 1 अनुपात बराबर जब 5 आ गया है, आपको धारा की चाल यहाँ पे कितनी दे रखी है, इसने आपको धारा की चाल दे रखी है 3 किलोमीटर। तो आप बताइए धारा की चाल यहाँ पे 3 किलोमीटर दी हुई है, अनुपात में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 अनुपात बराबर 5, तो इंटू 5, तो 5 × 15 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे इसकी चाल आ गई कि इसकी नाव की। ठीक है बाबूजी, ऐसे इन सवालों को आपको करना पड़ता है ना, मतलब देवी जी भी बाबूजी केवल नहीं, तो ऐसे इन सवालों को करना होता है। बिल्कुल सिंपल सवाल होते हैं ऐसे सवाल। देखो ये एक लास्ट स्टेज है, इस लेवल पे सवाल नहीं आता है, सवाल बस पहले के लेवल पे ही आते हैं कि हाँ उनको हमें कैसे करना होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, सारे पार्ट आपको समझ में आए होंगे। आप समझ गए होंगे कि समय, चाल और दूरी के प्रश्नों को हम कितनी सहजता पूर्वक और कितनी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे लगभग 2 से 3 मेजर टॉपिक, मतलब टॉपिक का मतलब समझते हो क्या होता है, टॉपिक का मतलब होता है उसके अंदर फिर कई सब पार्ट होंगे, लगभग 3 सब पार्ट कम से कम तो होंगे ही होंगे, 2 से 3 सब पार्ट। तो लगभग मेरे हिसाब से 3 टॉपिक बचे हुए हैं मैथ के, 3 से 4 टॉपिक, जिसमें एक तो आपका नंबर सिस्टम है, दूसरा टाइम वर्क वेजेस है, तीसरा डाटा इंटरप्रिटेशन है, अब चौथा देखो उसमें कौन सा होता है। ठीक है, तो ये चारों टॉपिक बहुत जल्द आपके कवर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे टाइम, वर्क और वेजेस। ठीक है,
यानी कि समय, कार्य और वेतन। ठीक, काफी अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर कॉन्सेप्ट उसमें समझ गए तो वो भी अपने आप में आपको बहुत ही इजी लगेगा, और फिर एक समय तो ऐसा आएगा कि उसको आप फार्मूले में रख रख के सॉल्व पूरा कर लेंगे, और यूपीएससी उस पर क्वेश्चन जरूर पूछती है। ठीक है, तो अगला वीडियो जरूर देखिए, उम्मीद है आपको सारी चीजें पसंद आएंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।